खुदा ऐसी खुदाई न दे कि खुद के सिवा कोई दिखाई न दे, खुदा ऐसा एहसास है कि रहे सामने पर दिखाई न दे। जी हाँ, कुछ ऐसे ही शायरी एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट के ऊपर फाइनली फिट बैठ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस की। मेरा नाम है राज मल्होत्रा और स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। मैं लेकर के आया हूँ बिग बॉस की एक बहुत ही बेहतरीन रोमांचक कहानी, जिसमें आपको भी मजा आएगा और मुझे सुनाते हुए भी काफी मजा आएगा। जी हाँ, बात करते हैं बिग बॉस की। तो बिग बॉस में आप जो कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, बिग बॉस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अयासी में चल रहे हैं, प्यार में चल रहे हैं, प्यार में पड़ गए हैं, लेकिन हो सकता है वो एक्चुअल भी है, हो सकता है वो दिखावा भी है, क्योंकि दिखावा आजकल बिग बॉस के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। आप बात करते हैं हम बिग बॉस की, तो बिग बॉस में जो भी लोग नॉमिनेट हुए हैं, तो नॉमिनेशन के टाइम पर सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात ये थी कि नॉमिनेशन लोगों को समझ में आया ही नहीं कि यार नॉमिनेट हमें करना कैसे, क्या करना है। ये सारी बात सबसे ज्यादा जो फिट बैठती है वो बसीर पर बैठती है। देखिएगा, 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें बसीर, प्रणीत, गौरव और नेहल, 4 लोग नॉमिनेट हुए थे और चारों में से एक को घर से निकलना था। तो जो घर से निकली हैं वो है नेहल, क्योंकि सबसे कम वोट नेहल को मिले हैं, तो नेहल घर से बाहर निकली है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर नेहल को नहीं निकालते तो कहीं ना कहीं अनफेयर होता, और मुझे क्या लगता है बिग बॉस का भी एक फंडा है जो नेहल को निकालना ही था, क्योंकि जो फोटोज डाले गए थे वो उसी हिसाब से डाले गए थे। जैसा कि मैं भी बहुत सारे स्टडी के बाद ही अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों के फीडबैक सुने हैं कि इसमें जानबूझ करके नेहल को घर से बाहर किया गया है। देखिएगा, कहीं ना कहीं बशीर भी इसमें इन्वॉल्व है नेहल को घर से बाहर निकालने में, क्योंकि नेहल से कहीं ना कहीं बशीर भी बहुत ज़्यादा डिप्रेट हो चुके थे, इसलिए उन्होंने ऐसा ही फैसला लिया। सबसे पहले बात करें कि अगर गौरव खन्ना ने सबसे पहले नेहल को जो नॉमिनेट किया, तो उनका खुद का एक स्टैंड था, तो उन्होंने लिया, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया नेहल को। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बशीर को एक चांस देना चाहिए था। गौरव को नॉमिनेट ना करते तो मालती नॉमिनेट होती और मालती को घर से निकाल दिया जाता, क्योंकि अगर बशीर उस टाइम छोड़ देते, गौरव को नॉमिनेट नहीं करते, तो 3 लोग ही रहते, उधर 4 लोग पूरे नहीं होते, तो चौथे लोग को लाने के लिए फिर कोई ना कोई जाता, तो उस टाइम पे मालती को भेज दिया जाता, मालती का फोटो डाल देते और मालती को नॉमिनेट करके मालती को घर से बाहर निकाल देते, जैसे स्ट्रेटेजी चल रही थी पहले। लेकिन बशीर ने सबसे गलत ये किया कि उन्होंने गौरव को नॉमिनेट कर दिया, और जैसा कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, गौरव खन्ना घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो फाइनल राउंड तक पहुंचेंगे, प्रणीत भी फाइनल राउंड तक पहुंचेंगे, तो उन दोनों को नॉमिनेट करना तो व्यर्थ है। लेकिन उन लोगों ने कर दिया। लेकिन कहीं चलिए, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना गेम है, किसको क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता। नेहल जो घर से निकलेंगी, एक्चुअली उनके ऊपर जो मैंने शायरी स्टार्टिंग में बोली, उनके ऊपर फिट बैठी, क्योंकि जो उनके सामने सब कुछ रहा है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके कौन फेवर में नहीं है। जो ज़्यादा प्यार दिखाते हैं वो भी फेवर में नहीं रहते। हाँ, जब से नॉमिनेट हुई है नेहल, तो नेहल चुड़ासमा जो जब से नॉमिनेट हुई हैं, तो उन्होंने तानिया को टारगेट किया है, और उनकी जो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी फरहाना के साथ, वो भी टूट चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं फरहाना को लगा कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है और वो उनके लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है। तानिया ने इन दोनों की दोस्ती तोड़वा दी। देखिएगा, तानिया जो एक कैरेक्टर है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार। वो सभी की दोस्ती तोड़वा देता है और अपनी दोस्ती रो धो करके संभाल लेती है। मतलब बहुत, मतलब अब तक तो मैंने देखा कि वो झूठ जितना बोलती हैं, उनसे ज़्यादा झूठ तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा बोलते हुए बिग बॉस के अंदर। मैं बिग बॉस के सारे ही एपिसोड देख चुका हूँ, और शुरू से लास्ट तक सारे एपिसोड देखता हूँ, और सारे सीजन भी देखे हैं मैंने यहाँ तक की। लेकिन मैंने इतना झूठा, इनसे आधे से आधा भी झूठा नहीं देखा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक लिमिट होती है, वो पार कर चुकी हैं। तो नेहल चुड़ासमा, यानी चुड़ासमा, सॉरी नाम का नेहल चुड़ासमा है, तो उन्होंने तानिया को स्पष्टली बोल दिया कि आज जब तक मैं घर में रहूंगी तेरे को मतलब चैन से नहीं जीने दूंगी। लेकिन बिग बॉस को लगा कि यार तू इसको क्या नहीं जीने देगी, चल तो इसको बाहर निकालते हैं। तो नेहल का एविक्शन हो चुका है, और अच्छा है कहीं ना कहीं। देखिएगा, मैं भी बहुत पहले से सोच रहा था कि होना चाहिए था। और अब बात करते हैं गौरव खन्ना की। तो गौरव खन्ना यार गुड मैन है यार। मैं चाहता हूँ कि गौरव खन्ना विनर बने और सेकंड विनर प्रणीत बने। इन दोनों को मैं फाइनलिस्ट में देखना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि यहाँ मैं पहले से जो अभिषेक और अश्नूर को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं गलत था यार, क्योंकि वो ऐसे डिजर्व ही नहीं करते कि यार वो फाइनलिस्ट तक जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ गलत कर रहे हैं यार। गौरव को पॉक कर रहे हैं, गौरव को टारगेट कर रहे हैं यार, गौरव को, जबकि एक ग्रुप है तो क्यों टारगेट कर रहे हो। जबकि प्रणीत ने भी समझाया था और वो नहीं माने। ठीक है, अपना अपना गेम है, जो जैसे खेलता है ठीक है, लेकिन मैं तो सपोर्ट नहीं करने का। और मैंने अभी जो सपोर्ट किया है इसमें गौरव खन्ना और प्रणीत को किया है, और वो डेफिनेटली बच गए हैं, तो वो नहीं निकलेंगे। प्रणीत ने भी बहुत समझाया था गौरव को भी और अश्नूर को भी। तो अभिषेक को और अश्नूर को, अभिषेक का कहना था भाई मेरा गेम है, मैं कैसे खेलूंगा। यार क्या यार, तुम्हें मुझे लगा स्टार्टिंग में सब लोगों ने बैल बुद्धि बोला, तो सही बोला। ठीक है यार, जैसा खेलो खेलो, लेकिन तुम जल्दी निकल जाओगे, ऐसा हमारा भी मानना है, और बिग बॉस के जो भी देखने वाले हैं सभी का मानना यही है। तुम्हें लोग बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारा बिहेवियर देख करके लोगों ने तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया गया है। और अगर हम मृदुल की बात करें, तो मृदुल ठीक है, कहीं ना कहीं अब चमकने स्टार्ट हुए हैं। हो सकता है फाइनलिस्ट तक ये भी पहुंच जाएं, और पहुंच जाए तो अच्छी बात है। हमारा भी वेल एंड विश गुड है इनके साथ में, हम भी यही विश करते हैं कि ये भी फाइनलिस्ट तक पहुंचे। और हम बात करें, अगर अमाल की बात करें, तो अमाल को एक्चुअली बिग बॉस वाले ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि बिग बॉस की गोद लिए हुए हैं ये। तो अमाल को और तानिया को सबसे ज़्यादा ये दिखाते ही हैं, वो हम देख ही रहे हैं आजकल की, सबसे ज़्यादा इनको दिखाया जाता है। और शाबाश यार, ठीक है, दिल जीत लिया यार तुमने भी। तो यार गजब यार, स्टार्टिंग में तो मुझे लगा यार बेकार देखते, लेकिन अब कुछ टाइम से लग रहा है कि यार तू सही कर रहा है, ठीक है, एंटरटेन कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो घर के अंदर एंटरटेन कर रहा है वो प्रणीत मोरे, बहुत बढ़िया यार, मस्त मज़ा आ गया। और गौरव सॉरी उसकी नेहल और फरहाना की दोस्ती तोड़वाने के लिए तानिया को भी कांग्रेचुलेशन, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और अपना ये जो नेहल है, तो सॉरी नीलम है, नीलम कब सुधरोगी यार,
तब पता चलेगा तुम्हें कि कौन तुम्हारा है कौन नहीं है। अभी भी तुम गलत डायरेक्शन में हो, अगर इसी तरह रहे तो जल्दी नॉमिनेट होकर बाहर निकल जाओगे। खेलो गेम खेलो, अच्छे से खेलो, लेकिन चीज़ों पर भी ध्यान दो जिससे कि आप लोगों को नॉमिनेट करके बाहर ना निकाला जाए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बिग बॉस में सबसे ज़्यादा जो डिजर्व है व्यक्ति गौरव खन्ना, वो थोड़ा सा अभी कम खेल रहे हैं, कम फ्रंट में आ रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं और लोग उनसे बहुत वाकिफ नहीं है यार। उन्होंने सही कहा था, जी के सुन के फ्लावर समझे हो गया, अपन फायर है। बहुत बढ़िया फायर थे और भैया मज़ा आ गया। चलिएगा, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ नेक्स्ट डे। बहुत टाइम हो गया बात करते हुए आप लोगों से। आप लोगों को आप किस लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही हम आगे बढ़ेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंटरटेन आएगा अभी आगे, देखिएगा धीरे धीरे और भी बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर आऊँगा जो एंटरटेन आपको अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा हाँ, एक चीज़, होली की सभी ने, सॉरी दीपावली सभी ने, यार होली बोल रहा हूँ मैं, दीपावली सभी ने अच्छे से मनाई होगी, और मैं आशा करता हूँ किसी को कोई भी हार्म नहीं हुआ होगा, सभी अच्छे होंगे। जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने उनके जान पहचान वाले हैं, सभी अच्छे होंगे। फिर से सभी को मेरी तरफ से एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।